हेलो एवरीवन। आज है 3 मई और आज की इस क्लास में हम 3 मई के साथ साथ पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। और ये एक क्विक रिवीजन वाली क्लास होगी क्योंकि डिटेल में सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा पहला सवाल है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जिन्हें भी हाल ही में अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और ये इस सम्मान को पाने वाले तीसरे भारतीय सैन्य अधिकारी बने। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था और ये सम्मान केवल उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिकी सेना में सेवा करी हो। कुल मिलाकर के केवल एक ही ऑप्शन सही है क्योंकि इनसे पहले ये जो सम्मान है वीके सिंह और विक्रम सिंह को मिल चुका है। ये सम्मान केवल अमेरिकी सेना तक सीमित नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत का है इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर के 703 अरब डॉलर पहुंच गया है, बिल्कुल सही है। और विदेशी मुद्रा भंडार में केवल स्वर्ण भंडार में वृद्धि के कारण ये बढ़ोतरी नहीं हुई है, केवल एक ही ऑप्शन सही है। इसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं जैसे कि आपका एसडीआर है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति भी हो जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है? तो हर साल अप्रैल महीने की 25 तारीख को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2008 में मनाया गया था। इस बार की थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। किस देश ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है? अप्रैल के महीने में ऐसा फैसला करने वाला देश बना है तुर्की। हालांकि यदि आप रिलेट करें तो दुनिया का ऐसा पहला देश ऑस्ट्रेलिया था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लागू किया था। तुर्की की कैपिटल अंकारा, करेंसी तर्किश लीरा हो जाएगी। किस राज्य में भारत की पहली निजी सोने की खान शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में भारत की पहली प्राइवेट तौर पर ये जो निजी सोने की खान है ये शुरू हो चुकी है। और ये किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी तक आप सुमन बेरी को पढ़ रहे थे, इन्हीं का स्थान लिया है अशोक लाहिड़ी ने, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं जबकि सीईओ वर्तमान में हो जाएंगी निधि छिब्बर। किसी पार्टी के कितने प्रतिशत निर्वाचित सदस्य एक साथ यदि पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता? इफेक्ट हमने देखा था 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तभी तो आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन पर दल बदल या आप कह सकते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये इन पर लागू नहीं होता है। यदि इससे कम होते यानी कि 2/3 से मेजोरिटी कम होती तो इनकी सदस्यता जा सकती थी। भारत के किस राज्य में भीषण गर्मी के चलते सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया गया है? तो ये राज्य है केरला। यहाँ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सेल्फ लॉकडाउन यानी कि स्वयं के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन, इसका आह्वान किया गया है ताकि इस बीच में कोई धूप में ना निकले क्योंकि राज्य में तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीकांत वेलामाकन्नी नेस्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये कितनी बताई गई है? 6.4%। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ये रहेगी 6.5% और एडीबी के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 6.9%। हाल ही में पहले विश्व युद्ध के 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम पर 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम इराक के किस स्मारक में जोड़े गए हैं? तो ये बसरा स्मारक में ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर को सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत 10 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ चुना गया है? तो ये हो जाएगा धार। ये वही धार है जहां से माहे रिवर निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। 2/3 सांसद यदि दल बदलते हैं तो इसे विलय माना जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसे मामलों में निर्णय का अंतिम अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास होता है, ये भी पॉइंट सही है। दल बदल विरोधी कानून केवल लोकसभा के सदस्यों पर लागू होता है, ऐसा नहीं है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के भी सदस्यों पर यानी कि विधानसभाओं पर भी ये लागू हो जाता है। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये बिल्कुल फैक्ट सही है। तीसरा पॉइंट भी सही है कि इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संस्थागत रूप दिया। ये संशोधन केवल ग्राम पंचायत तक सीमित है। ये पॉइंट यहां से गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। निम्नलिखित में से आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्रीज लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। इन्होंने ये उपलब्धि गुजरात टाइटंस के खिलाफ चिन्ना स्वामी स्टेडियम में की है। हाल ही में किसने नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी प्रदान करी? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं इनके लिए पहली मलेरिया दवा को मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक न्यू बॉर्न बेबीज को वही दवा दी जाती थी कम डोज में जो कि वयस्कों को दी जाती थी। भारत श्रीलंका के बीच में INSLN डाइव X 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास आयोजित किया गया जो कि इसका चौथा एडिशन रहा था। श्रीलंका के कोलंबो में 21 से 27 अप्रैल तक आयोजन किया गया जिसमें कि INS निरीक्षण ने पार्टिसिपेट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को पछाड़कर बांग्लादेश में मक्का यानी कि कॉर्न का शीर्ष निर्यातक देश बना? तो ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के की घरेलू जो मांग बढ़ रही है, साथ ही कीमतें अधिक होने के कारण बांग्लादेश ने ब्राजील से सस्ते मक्का आयात करने का मन बनाया जिससे भारत अपनी शीर्ष स्थिति यहां पर खो चुका है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये अप्रैल महीने की 26 तारीख को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया जिसकी थीम थी आईपी और खेल तैयार शुरू नया करे, आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1967 है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर और डैरेन टेंग इसके CEO हो जाएंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो ये मिली है ताशकंद को जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट है 13वें नंबर का सुरजोत्स्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? तो सुमित्र गुहा और पंडित लक्ष्मण राव सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के जिलों की संख्या बढ़ करके 7 हो गई। पहले केवल लेह कारगिल थे। अब जो नए जिले हैं नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास है। भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसे 27 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर तक लॉन्चिंग के लिए भेजा गया? तो विक्रम इसका नाम हो जाएगा। ये पूरी तरीके से हैदराबाद में डिजाइन और तैयार किया गया है। 2026 के जून में इसकी लॉन्चिंग है जो कि श्रीहरिकोटा से होगी। लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जिन्होंने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को रिप्लेस किया है। इसके पहले यह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जज रह चुकी है। सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित है जो कि 2 घंटे से भी कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने? तो ये बिलोंग करते हैं केन्या से। किस देश में थॉमस और उबर कप 2026 का उद्घाटन किया गया? तो यह यूरोपियन कंट्री डेनमार्क में किया गया। थॉमस पुरुषों का बैडमिंटन है और उबर महिलाओं के बैडमिंटन टूर्नामेंट से रिलेटेड है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जो 2026 रिलीज की गई इसके अनुसार कितने लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कुल 26.6 करोड़ लोग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट है खाद्य संकट पर अभी जो रिसेंटली रिलीज की गई है। किसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये रितेश और जिनेलिया देशमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट है भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश को 3000 करोड़ लगभग आप कह सकते हैं 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी? तो ये सहायता भारत अपने पड़ोसी मालदीव को करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मालदीव की कैपिटल माले करेंसी रुपया प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू है। साइंस का ऑस्कर सम्मान इससे कौन सम्मानित किए गए हैं? डॉक्टर अतनुनाथ ये अप्रैल के महीने में सम्मानित किए गए हैं। अतनुनाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स से सम्मानित किया गया। कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहा। तो
इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए हुआ है, इसके तहत भारत को अपने सभी निर्यातों पर शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की गई है। इस समझौते के तहत भारत ने न्यूजीलैंड के सभी कृषि उत्पाद, विशेषकर डेयरी क्षेत्र पर शुल्क पूरी तरीके से समाप्त किया है। दूसरा पॉइंट तो यहाँ पर गलत है, और इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और निवेश प्रवाह को इनकरेज करना। केवल ऑप्शन 2 गलत है, 1 और 3 सही हो जाएंगे। इसके अलावा अभी जस्ट हमने देखा है कि डब्ल्यूएचओ ने न्यूबॉर्न बेबीज के लिए पहली बार मलेरिया उपचार को स्वीकृति दी है, और इसका कारण यह है क्योंकि इसके पहले ना बच्चों के लिए कोई मानकीकृत मलेरिया दवा नहीं थी, बड़ों की ही दवा है जो बच्चों को कम डोज में दी जाती थी। तो यहाँ से ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने अप्रैल के महीने में ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग होने की घोषणा करी? तो ये देश हो जाएगा यूएई। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ओपेक प्लस क्या है? तो ये उन देशों का संगठन है जो ओपेक के सदस्य तो नहीं है, लेकिन तेल उत्पादन और निर्यात में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सिप्री ने रिपोर्ट रिलीज की है 2025 में मिलिट्री एक्सपेंडिचर की। कौन सा देश है जो कि अपने सैनिकों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है? तो उस मामले में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। लगातार 11वें वर्ष जब वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि देखी गई है। भारत 2024 में भी 5वें स्थान पर था। शीर्ष 5 देश में भारत, माफ कीजिएगा, अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी और 5वें स्थान पर भारत। सिप्री एक ऐसा संस्थान जो ये देखता है कि दुनिया के देश अपनी सेना पर कितना खर्च रहे हैं और शांति के लिए क्या ये मायने रखता है। मुख्यालय इसका स्वीडन के स्टॉकहोम में है। कैश कांड में महाभियोग प्रक्रिया झेल रहे किस जज ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है? तो यशवंत वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अफ्रीकी देश में अप्रैल 2026 में आतंकी और विद्रोहियों के एक साथ हमले व हिंसा करके कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान वहां के रक्षा मंत्री की हत्या कर दी गई। तो माली इसका राइट आंसर हो जाएगा। माली के जो रक्षा मंत्री रहे हैं जनरल सादियो कैमरा, इनकी यहाँ पर हत्या की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करके कितना किया जाएगा? 5 अरब अमेरिकी डॉलर किए जाने का लक्ष्य है। आईपीएल में 9000 रन बनाने वाले विराट कोहली कौन से नंबर के खिलाड़ी बने हैं? तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में 9000 रन का आंकड़ा पूरा किया है। भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनने के लिए किस राज्य ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने यह मिशन शुरू किया है रिसेंटली। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजय जमुआर को। सिंहुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है जिसे टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें यह आंसर चाइना हो जाएगा। चाइना का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका एग्जैक्ट लोकेशन ये चाइना के बीजिंग में है। ये इंजीनियरिंग, तकनीकी और अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप डेवलप किया है? तो ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाना, जो कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्यों सम्मानित किए गए हैं? तो उन्हें आंध्र प्रदेश में स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, औद्योगिक नीतियों में सुधार और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही हरित ऊर्जा क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। लद्दाख में नए जिलों का निर्माण हुआ है, जस्ट हमने देखा है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसके बाद कुल नए जिलों की संख्या 7 है। दोनों पॉइंट सही हैं। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां स्वयं का विधानमंडल नहीं है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही फैक्ट यहाँ पर सही हो जाएंगे। किस देश ने दरियाई घोड़ों को कोकीन हिप्पो नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बता करके इनमें से 80 को मारने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला कोलंबिया ने किया है। कोलंबिया सरकार 80 दरियाई घोड़ों को मारने जा रही है। 1980 के दशक में यहाँ पर एक कुख्यात ड्रग तस्कर था पाब्लो एस्कोबार, ये लेकर के आया था इन दरियाई घोड़ों को। जब एस्कोबार मर गया तो कुछ जानवर और चिड़िया घरों को दूसरे देशों में भेज दिया गया, लेकिन 4 हिप्पो जो थे जंगलों में छोड़ दिए गए। इसी की संख्या बढ़ करके अभी कुछ ज्यादा हो गई, शायद इसका आंकड़ा मैंने मेंशन नहीं किया है। हाँ,
250 से ज्यादा जानवर कोलंबिया में हो गए और अभी नहीं मारा गया तो 2035 तक इनकी संख्या 1500 हो सकती है। तो ये दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी नहीं है। जैव विविधता की दृष्टि से कोलंबिया इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं मानता है, तो ये इन्हें मारने जा रहा है। और भारतीय वन्य जीव बचाव उपचार और पुनर्वास केंद्र ने 80 दरियाई घोड़ों को जो कोलंबिया ने मारने का फैसला किया, तो अनंत अंबानी का जो बंतारा है जो जामनगर में, इसने कह दिया है कि भाई मारिए मत, हमें दे दीजिए, हम इसकी आजीवन देखभाल कर लेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो इसका नाम हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी कर सकेगा, जो कि पूरी करने में 11 से 12 घंटे लगते थे। 5 साल में तैयार हुआ है लगभग 37,000 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट है, अच्छा किन 12 जिलों से होकर के एक्सप्रेसवे जाएगा? उत्तर प्रदेश के 12 जिले हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो ऋतिका श्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर है। 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी तौर पर तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। निम्न में से किसने 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI@2047 रोड मैप जारी किया? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना की शुरुआत करी? इसकी शुरुआत फिनलैंड के द्वारा रिसेंटली करी गई है और ये परियोजना ई व्हीकल बैटरी उत्पादन के लिए लिथियम की आपूर्ति करेगी, जिससे यूरोप की आयात निर्भरता कम होगी। यानी कि यूरोप अन्य देशों से जो मंगाता था इसके लिए उन पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी की जाएगी? तो उसका आयोजन मेघालय के उमरोई में होने जा रहा है। 11 मित्र विदेशी देश इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अरकू गोल्ड शील्ड फेस्टिवल जो खबरों में था किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में होने वाला फेस्टिवल है। इसका ये 17वां एडिशन है। ये उत्सव जनजाति जैव विविधता, देसी बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को बढ़ावा देता है। हाल ही में अपेडा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बासमती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये स्थापित किया जाएगा पीलीभीत में। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा दूसरा बासमती प्रशिक्षण केंद्र होगा। इसके पहले ये ऑलरेडी मेरठ में स्थापित किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि सुरक्षित राजमार्ग यात्रा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर 21 यहां से आप रिलेट करेंगे। देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि नेशनल हाईवे भारत के सड़क नेटवर्क का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 30% मौतें इसी के कारण होती है। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने किस क्षेत्र के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है शहरी सहकारी बैंक के लिए। नेक्स्ट है, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मंत्री स्तरीय मंच है जिसका उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन जलवायु सम्मेलन यानी कि कोप की तैयारी करना। इस बार का 17वां एडिशन था जिसमें कि 40 देशों के प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया और इस मंच में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उपायों पर चर्चा की जाती है। उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और जैक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इनका संयुक्त मिशन है चंद्रयान 5 यानी कि ल्यूपेक्स 5, जिस पर दोनों वर्क कर रहे हैं। और जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा इस मिशन के लिए रॉकेट और रोवर ये प्रदान करने जा रही है, जबकि इसरो इसके लिए लैंडर डेवलप कर रहा है। भारत ने हाल ही में किस देश को आरोग्य मैत्री क्यूब्स उपहार में दिए हैं? तो ये जमैका को दिए गए हैं जो कि एक कैरिबियन कंट्री है। ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसे दुनिया में कहीं भी हवाई मार्ग के माध्यम से ले जाया जा सकता है और ये भीष्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। फॉकलैंड द्वीप समूह जो हाल ही में खबरों में था किस महासागर में है? तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पार्ट हो जाएगा। मतलब ब्रिटेन दावा करता है, हमारा अर्जेंटीना अपना दावा करता है, इसलिए विवादित ये आइलैंड रहा है। साल 2026 में भारत और जर्मनी के रिश्तों की कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई जा रही है? 75वें नंबर की वर्षगांठ इस साल मनाई जा रही है।
और फिर दोनों देशों के बीच में रिश्ते 1951 में शुरू हुए। वर्तमान में जो जर्मनी है पूरे यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। रक्षा के क्षेत्र में जर्मनी हमें पनडुब्बी बनाने की तकनीक प्रदान कर रहा है। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये सूरत भरूच खंड NH48 गुजरात में रिसेंटली शुरू की गई है। हाल ही में मैक्सिको सिटी में तेजी से हो रहे भूधसाव का पता लगाने वाला जो निसार सैटेलाइट था, किन दो देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये भारत और अमेरिका के ही द्वारा विकसित एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसने कि नॉर्थ अमेरिकी कंट्री मैक्सिको सिटी में तेजी से हो रहा भूधसाव इसका पता लगाया है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम जो मई के महीने में भारत के दौरे पर रहेंगे, 5 से 7 मई ये भारत के दौरे पर रहने जा रहे हैं। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग है। मैंने कल आपसे पूछा था किस भारतीय को WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसके विजेता अलीम यूसुफ हो जाएंगे। आज का सवाल है, दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।